गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक के रास्ते में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं उसे मार्ग में न केवल भयंकर यातनाएं दी जाती हैं, कि यमदूत उसे इतना प्रताड़ित करते हैं कि वह आत्मा अपने जीवन में किए गए हर पाप को याद करके रोती है। पापी आत्माओं को एक के बाद एक अलग अलग सजाएं दी जाती हैं। इन्हीं सजाओं में से एक है यमलोक के रास्ते में मिलने वाली भयंकर वैतरणी नदी के कष्ट। यमलोक के दक्षिण द्वार के मार्ग में आने वाली वैतरणी नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि यह नदी पापी आत्माओं को सजा देने के लिए ही बनाई गई है। नदी इतनी भयंकर है कि आप भी इस नदी का वर्णन सुनकर डर जाएंगे, क्योंकि वैतरणी नदी को कष्ट इतने भयावह हैं कि जो व्यक्ति इसे सुन ले वह निश्चित ही पाप कर्मों को छोड़कर पुण्य कर्मों के लिए प्रेरित हो जाएगा। खून, मवाद और हड्डियों से भरी इस नदी की विशेषता यह है कि वह केवल पापी आत्माओं को ही कष्ट देती है, जबकि पुण्य आत्माएं इसे आसानी से पार कर सकती हैं। आइए जानते हैं कि इस नदी का नाम वैतरणी क्यों है और यह नदी कहाँ है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिन पापी आत्माओं को यमपुरी में दक्षिण दिशा की ओर से ले जाते हैं उन्हें रास्ते में वैतरणी नदी का सामना करना पड़ता है। वैतरणी नदी 100 योजन में फैली हुई है, देखने में बहुत भयानक है। इस नदी में घोर अंधकार है। आग की तरह खौलती हुई यह नदी अनेक प्रकार के दुर्गंध सहित पदार्थों से भरी हुई है। लाल रक्त से रहित इस नदी को पापी जीवात्मा पार करने से घबरा उठती हैं। जिस तरह धरती पर पानी बहता है उसी तरह इस नदी में खून और मवाद बहता है। नदी के तट पर हड्डियों के ढेर लगे रहते हैं और यह नदी रक्त, मांस, बाल, हड्डियां, कीचड़, मवाद आदि से भरी हुई है। इस नदी में पड़ने वाली आत्मा असहनीय कष्ट पाती है। पापियों को देखकर यह नदी बहुत जोर से गर्जना करने लगती है। बह रहा रक्त खौलने लगता है। नदी में लगातार भयंकर बिजली और तूफान आता रहता है। इस नदी में मगरमच्छ, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। यह दृश्य देखकर ही आत्मा डर से कांपने लगती है। जैसे ही कोई पापी आत्मा इस नदी में प्रवेश करती है, इस नदी का रक्त 12 सूर्यों के समान तपने लगता है। आपके कारण आत्माओं को बहुत कष्ट होता है। वह बार बार यमदूतों से प्रार्थना करते हैं कि वह उन्हें वहां से निकाल दें, लेकिन यमदूत उन्हें भाले से मार मार कर उनके पाप कर्म याद दिलाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने पक्षी राज गरुड़ को यह बताया कि इसमें ऐसी भी आत्माएं हैं जो युगों युगों से इस वैतरणी नदी में पड़ी हुई हैं। वे लगातार उस सड़े हुए गंदे पानी में अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन उनको मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन काल में ऐसे पाप कर्म किए थे। इसकी सजा बहुत लंबी है। जिन लोगों ने जीवन भर दूसरों को सताया है, चोरी की है, मदिरा का सेवन किया है, गुरुजनों का अनादर किया है, गलत कार्य किए हैं, गरीबों का हक मारा है, माँ बाप का अनादर किया है, गृहस्थ जीवन में रहते हुए पत्नी या पति से छल कपट किया है, मित्र के साथ धोखा किया, दान पुण्य नहीं किया, वेद शास्त्रों को पाखंड कहा है, देवताओं का अनादर किया है, निर्दोष जीव जंतुओं की हत्या की है और मांसाहार किया है, पूजा, यज्ञ, गौदान जिसने कभी नहीं किया, यदि अनेक प्रकार के पाप कर्म से रहित ऐसे लोगों को मृत्यु के पश्चात इस वैतरणी नदी को पार करना पड़ता है। नदी का यह स्वरूप सभी आत्माओं के लिए एक समान नहीं होता है। यह व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसे इस नदी का कौन सा स्वरूप दिखाई देगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जो लोग भगवत मार्ग पर चलते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु के भक्ति के साथ साथ अपने आराध्य देवी देवताओं की भक्ति की है, किसी के साथ छल नहीं किया है, लोगों की सहायता की हो, भगवान के नाम की चर्चा, उनके नाम का जप, वेद शास्त्र का अध्ययन, यज्ञ, हवन, पूजन, एकादशी का व्रत का पालन, यात्रा, मंदिरों में दान पुण्य, तीर्थ यात्रा की हो और सबसे जरूरी चीज को छोड़कर सच्ची निष्ठा से की गई भक्ति की हो, ऐसे पुण्य कर्म करने वाले लोगों को वैतरणी नदी की यातना सहनी नहीं पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जीवन में एक बार भी गौदान किया है उनको वैतरणी नदी से वही गौ माता पार कराती हैं। जब जीवात्मा वैतरणी नदी के पास पहुंचती है तो उस नदी के तट पर वही गौ माता प्रकट होती हैं। इनका दान आपने अपने जीवन काल में किया है। फिर जीवात्मा उनकी पूंछ पकड़कर बिना किसी यातना को भोग कर सीधा वैतरणी नदी पार कर लेती है। इन गौ दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि गौ माता को उसी जगह दान करें जहां उनकी जीवन पर्यंत सेवा हो सके। ऐसी जगह दान ना करें जहां गौ माता को कष्ट भोगना पड़े, वरना उस पाप का स्वयं भुगतान आपको करना होगा।
यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा को पुष्पोदका नदी मिलती है। इस नदी का पानी काफी स्वच्छ है और इसके किनारे बहुत बड़ा वृक्ष लगा है। आत्मा इस नदी के किनारे पेड़ की छाया में बैठकर कुछ देर के लिए आराम करती है। परिजनों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उसे यहीं पर भोजन के रूप में प्राप्त होता है और इससे उस आत्मा को शक्ति मिलती है।